लिए वोट मांगने वाले हजारों की संख्या में है। बतौर प्रत्याशी मेरे को शायद वोट ही ना मांगनी पड़े, मेरे साथी लोग मांगने। इसने इसको आश्वस्त कराया कि तेरी जीत पक्की है, पहले की निस्बत ज्यादा पक्की है। भारत माता की, भारत माता की। आज गुरुग्राम की भाजपा कार्यालय गुरुकुलम में भाजपा के प्रत्याशित उम्मीदवार राव इंद्रजीत जी पहुंचे। उन्होंने वहां पर कार्यकर्ता को समर्थन एवं वोट डालने की अपील की। उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर एवं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मैं प्रत्याशी बना हूं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने धन्यवाद किया एवं सभी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विचार विमर्श कर अपनी जीत पक्की करने के लिए मेहनत करने के लिए कहा। आइए आगे हम दिखाते हैं किस प्रकार राव इंद्रजीत ने अपने समर्थन में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा एवं किस प्रकार उन्होंने घर घर तक जाने की अपील की। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर नेता आए, चीफ मिनिस्टर साहिबान आए, पार्टी के बड़े बड़े लीडर आए, उनके लिए रोजमर्रा कोई ना कोई काम पार्टी लगा देती थी कि 12 से टिकट देना मजबूर थी। और जब इतनी बड़ी पार्टी का मैं प्रत्याशी हो जाता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी पार्टी मेरे लिए वोट मांगने वाले हजारों की संख्या में है। बतौर प्रत्याशी मेरे को शायद वोट ही ना मांगनी पड़े, मेरे साथी लोग मांगने। और वही हाल आज मन से जो भी बोला, यही उसने मुझको आश्वस्त कराया कि तेरी जीत पक्की है, पहले की निस्बत ज्यादा पक्की है। साथियों, मैं ज्यादा आज के दिन प्रत्याशी के तौर पे बोलूं उचित नहीं है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि गुड़गांव हमारा सबसे प्रसिद्ध शहर है, हरियाणा के अंदर नहीं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ही नहीं, मैं समझता हूं देश भर के अंदर आज के दिन गुड़गांव सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है। और जो गुड़गांव का एमपी होता है, चाहे वो बाद के अंदर मंत्री बने ना भी बने, लेकिन गुड़गांव की साथ अगर जाकर के तुम चेन्नई में भी पूछोगे और कहोगे मैं गुड़गांव से आता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर कहते हैं कि मैं गुड़गांव से आता हूं, तो चेन्नई वाले को भी, त्रिवेंद्रपुरम वाले को भी पता कि गुड़गांव क्या है और कहां पर है। आज हमारा हल्का हरियाणा के अंदर सबसे अव्वल वोट रखने वाला है। 25 लाख के करीब वोट हमारे इस हल्के के अंदर हैं, जब बाकी हल्कों के अंदर केवल 20 लाख के करीब है। तो जब हम यूं कहते हैं कि और 10 हल्कों से अव्वल हमारी जीत होगी, कहां तक वोट डालेंगे? 25 लाख वोट के करीब। तो उसी संख्या के अंदर, उसी रेशो के अंदर हमारे यहाँ की जीत होनी चाहिए, ताकि नरेंद्र भाई मोदी को भी ये पता चले कि इस हल्के के अंदर 1 माह के अंदर अगर मैं 2 बार यहाँ पर जलसा, लोगों ने मेरा इस चीज का एहसान उतारा है और मेरे प्रत्याशी को यहाँ से सबसे अव्वल वोटों से जिता करके भेजा है। हेडक्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे मैं बैठा हूँ, पार्टी के नाते आप पत्रकार बंधु हैं, विजुअल मीडिया से भी और प्रिंट मीडिया से भी, तो आपसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों की कलम या आप लोगों की वाणी सकारात्मक तौर के ऊपर पिछले विनय राधा दिनों के अंदर रहे और जो वास्तविकता है उसके अनुसार ही आप लोग अपनी जुबान चलाएं या अपनी कलम से करें। कई बार किसी वजह से प्रेरित होकर के और इंसान की तरह से भटक भी जाते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि गुड़गांव के कम से कम जो पत्रकार बंधु हैं, जैसे भी हैं, वो नहीं भटकेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो वास्तविकता है उसको आप पहुँचाएंगे। आपका सहयोग और साथ हमारी पार्टी जीतने के पश्चात आपके साथ मीठा खाने को एक बार किसी ने इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं?
देखिए मुद्दे तो तीसरी बार जैसे कि इलेक्शन लड़ा जाता है, कोई पार्टी लड़ती है तो जीत के लिए तो वो ट्राई करती ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाना है कि पहली बार जब वो सत्तासीन हुई तो मेजॉरिटी से हुई, दूसरी बार सत्तासीन हुई तो उससे अव्वल मेजॉरिटी से हुई, और तीसरी बार जब सत्तासीन होएगी तो हम सब यही उम्मीद करते हैं कि दूसरी वाली पार्टी से भी फालतू वोटों से सत्तासीन होगी। ये देश की राजनीति के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। अगर आप इतिहास के ऊपर अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी पार्टियां सत्तासीन हुई हैं या 2 बार लगातार हुई हैं, दूसरी बार जब वो सत्तासीन हुई है पहली मेजॉरिटी से कम वोट हासिल करके वो सत्तासीन हुई है, उससे फालतू वोट लेकर के नहीं हुई। तो हमारी आशा है और पब्लिक का सहयोग अगर रहा तो ये भारतवर्ष की राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित भारतीय जनता पार्टी करेगी। डॉक्टर साहब, इस बार मेवात से कितना साथ मिलने वाला है? मेवात को लेकर लगातार जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं। देखो, मेवात से पहले की निस्बत मुझे अव्वल वोट मिलेगी, ये तो आप लोग भी भांप लिए होंगे। मुझे तो हर बार मेवात से उम्मीद रही है, शायद कुछ कम रह गई हो, लेकिन इस बार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से लोग खुद ब खुद आकर के मुझे आश्वस्त करा रहे हैं, जैसे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वहाँ के हमारे को कहने लग रहे हैं कि पहली की निस्बत इस बार मेवात से हमारे को न केवल डबल, हो सकता है उससे भी ज़्यादा वोट हमारे को मिले। राव साहब, दूसरी पार्टियों ने अभी तक अपने कैंडिडेट भी घोषित नहीं, क्या किस कारण से अभी तक घोषित नहीं कर पा रहे? क्या डर है उनको कोई? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर देखो गुड़गांव का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, मेरे को ये महसूस होता है कि शायद और हलकों के अंदर